अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मैं वेलकम कहती हूँ सोनी की व्लॉग एंड रेसिपी में। आज मैं बना रही हूँ इसमें मटन और माड़ू की सब्ज़ी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 किलो मटन ली हूँ। आप इसको बीफ में भी बना सकती हैं, लेकिन मैं आज इसको मटन में बनाऊँगी। मैं बीफ में भी बहुत मज़ेदार बनता है, लेकिन आज इसको मैं मटन में बना रही हूँ। और इसके लिए मैं 1 किलो माड़ू ली हूँ। ये बहुत ठंडी सब्ज़ी होती है, स्पेशल समर में ये खाएं, बहुत ज़बरदस्त और ठंडी सब्ज़ी होती है। और मैं 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली हूँ, इनको मैं रफली काट ली हूँ। और इसे मैं कुकर में बनाऊँगी। कुकर में बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें आधी प्याली ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, और प्याज को मैं ट्रांसपेरेंट करूँगी, हल्का सा बस पिंक करूँगी। अब इसमें मैं होल स्पाइसेस डाल दूँगी, जिसमें मोटी इलायची, दालचीनी की लकड़ी, लौंग और सब्ज़ इलायची। और इसको डालने के बाद और मेरी ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। मुझे मुकम्मल इसको फ्राई नहीं करना था, बस मुझे हल्का सा लाइट ब्राउन करना था। और डालने के बाद मैं इसको अच्छा सा कसूँगी, ताकि गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए और ये इसकी तमाम चीज़ों की अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें। इसके बाद मैं इसमें 2 चमचे के करीब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे भी मटन में आप अदरक लहसुन की मिक़दार थोड़ी सी ज़्यादा रखें, और जब भी बनाएं अदरक लहसुन हमेशा फ्रेश बनाएं। अब इसमें मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून नमक। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। इसके बाद अब मैं इसमें तमाम पाउडर मसाला डाल दूँगी। इसमें धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, हल्दी, लाल और मिर्च, रेड मिर्च हमेशा आप अपने फैमिली के हिसाब से डाला करें। मैं कहती हूँ हमेशा नमक और मिर्च आप हमेशा अपनी फैमिली के मुताबिक डाला करें। और इनको डालने के बाद भी तो थोड़ा सा भूनूँगी। अगर ये मसाला जलेगा तो मैं इसमें 1 या 2 टेबल स्पून में पानी शामिल कर दूँगी। और इस तरह से मैं 2 टेबल स्पून पानी शामिल कर दी हूँ, और इनको मैं अच्छे से चलाऊँगी ताकि पाउडर मसाले वगैरह जले नहीं। और इनको अच्छी से थोड़ी देर के लिए भूनती रहूँगी। अगर फिर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। और इसको मैं अच्छे से भून ली हूँ, पानी थोड़ा सा डाल करके। और ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और अब मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी, और इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, कम से कम 1 कप। और 1 कप डाल के मैं इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। और आप गोश्त देख लें आपके पास किस हिसाब का गोश्त है, और ये पानी जब भी डाला करें तो उस हिसाब से डाला करें कि गोश्त गल जाए और बिल्कुल टूटे भी नहीं। तो मैं 1 कप डाली हूँ और 10 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी, और ये गोश्त माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा। और मैं लीड लगा दी हूँ 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह से मेरा ये बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा। जब तक मैं सब्ज़ी की कटिंग कर ले रही हूँ। माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, और मैं 10 मिनट के बाद खोली हूँ और मैं चेक कर ली हूँ, ये बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इसको दूसरे कढ़ाई में कन्वर्ट कर दूँगी ताकि मुझे भुनने में आसानी हो। और सब्ज़ी को भी मैं कटिंग कर ली हूँ, और इनको अच्छे से मैं वॉश कर ली हूँ। और वॉश करने के बाद इसको पानी से निकाल लें। इनको पानी में बिल्कुल नहीं रहने थे, वरना इतना अच्छा ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। और मैं इसको इस तरह से मुसलसल चलाती रहूँगी ताकि ये अच्छा सा भुना भी जाए और इसके पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर मैं इसमें दही डालूँगी, और फिर मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ी। फिर सब्ज़ी के अपने पानी में ये गोश्त पकेगा। जैसे गोश्त मुकम्मल माशाल्लाह से बिल्कुल डन तैयार हो चुका है। बस मैं इसको इस तरह से मुसलसल चलाती हुई इसका पानी खुश्क कर दूँगी। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा भून चुका है, और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। ये देखें, और इसमें ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अब मैं इस मौके पे इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी दही। अगर दही डाल दे तो बहुत अच्छा सा क्रीमी सा बन जाता है। मैं 2 टेबल स्पून इसमें दही डाल दूँगी।
और दही डालते वक्त मैं हमेशा कहती हूँ आप तेज़ का फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखें। बस 2 मिनट में मैं चलाऊँगी, वो दही से मिक्स हो जाएगा और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी तमाम सब्ज़ी। और ये देखें माशाल्लाह से बातों बातों में दही अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी। सब्ज़ी डालने के बाद भी मैं इनको चलाती जाऊँगी। और अब मैं इसमें किसी किस्म का पानी नहीं डालूँगी, ये सब्ज़ी के पानी में ही ये सब्ज़ी पक जाएगी। बस मैं इसको मीडियम टू लो हीट कर दूँगी और इनको मैं कवर कर दूँगी। पहले मैं अभी तेज़ हीट पे मैं इसको मुसलसल चलाऊँगी ताकि ये हर तरफ से यकसा गर्म हो जाए। फिर मैं इसको कवर कर दूँगी और कवर करने से पहले मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा आधा से कम टेबल स्पून मैंने इसे गरम मसाला डाल दी होममेड। और ये बस गरम होता है और मैं इसको अब कवर कर देती हूँ। इसमें पानी वगैरह किसी किस्म के डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको कवर कर दी हूँ और ये अब मैं 10 से 12 मिनट बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं इसको वक्फे से चेक करूँगी। और मैं अब इसका कवर हटाऊँगी और इसकी माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और आप समर स्पेशल में जब भी गोश्त बनाए कोई भी एक सब्ज़ी डालते हैं उसका अपना मज़ा भी होता है और सब्जियों की ग़िज़ाइयत जा कर के हमारे गोश्त के हीट को ठंडा कर देती है। और अब मैं चेक करती हूँ ये गल गया होगा और माशाल्लाह से ये गल गया होगा क्योंकि इसकी शक्ल बता रही है। और मैं चेक करती हूँ चाकू की मदद से 1 से 2 चेक करती हूँ। देखिए माशाल्लाह से सभी गल गए हैं, सभी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारी रिवायती चीज़ है हरा धनिया। और हरा धनिया भर के डाल दें और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार ज़ायकेदार ये मेरी सब्ज़ी वाली गोश्त वाली सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। ये माड़ू सब्ज़ी खुद भी बहुत ठंडी होती है और ये गोश्त की तासीर को भी ठंडी कर देती है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा लें। और अब मुझे किस शहर किस सिटी से देख रहे हैं ये ज़रूर बताया करें। मैं आप सबके कमेंट बहुत शौक़ से मिलती हूँ। अगर मेरे हक़ में दुआ करें मैं आप सबके हक़ में भी दुआ करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।